हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूँ। जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, ख़ासतौर उनके वाइवा में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में ज़रूर प्रश्न पूछ लेते हैं। मानवीय विकास सूचकांक, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे देश ने पिछले 2 दशक में धमाका किया है। हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दुनिया को टक्कर दे रही है। हमारे पास हर किस्म के टूल्स हम बना रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमारी खरीदने की कैपेसिटी है। हिंदुस्तान काफ़ी सिक्योरिटी के अनुसार भी, सुरक्षा में भी हम काफ़ी सक्षम हो गए हैं। प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर दोनों हमारा ठीक है। वी आर ए फूड सरप्लस स्टेट इन द वर्ल्ड। औद्योगिक उत्पादन हमारा काफ़ी ठीक है। लेकिन फिर भी ह्यूमन इंडेक्स में हम दुनिया में बहुत कंफर्टेबल जोन में, अच्छी जगह पर नहीं माने जाते। सबसे पहले ह्यूमन इंडेक्स है क्या? ये बड़े मोटे मोटे तौर पर लोगों की लेवल ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ हेल्थ, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, हाउसेस, उनका न्यूट्रिशन लेवल, क्राइम रेट, एक्सप्लॉयटेशन लेवल, ये सारे इंडिकेटर्स बनाकर ह्यूमन इंडेक्स तैयार की जाती है। यहाँ एक बड़ी इम्पोर्टेंट कोटेशन जो बार बार दी जाती है हिंदुस्तान के साथ, वो यही है, बड़ी सिंपल सी है कि जब 20% लोगों के पास 80% रिसोर्सेज आएंगे, इसका मतलब 80% की हैप्पीनेस को 20% लोगों ने ले लिया है या उसके ऊपर बैठ गए हैं और कुछ मायनों में चुरा लिया गया है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ वेरी डिफेक्टिव इन इंडिया। पूरा सोशलिस्टिक मॉडल कहीं लागू नहीं हो सकता, पूरा कैपिटलिस्टिक मॉडल भी कहीं लागू नहीं हो सकता, लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म यानी आवारा पूंजी का जो कंसेप्ट है, वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को असर डालेगा। दूसरा बड़ा कारण ये हुआ कि बहुत छोटे से सेक्टर के पास, जैसे सर्विस सेक्टर है, जहाँ पर जॉब्स की परसेंटेज ऑफ जॉब्स का अगर टोटल मार्केट देखेंगे तो 5 से 10% भी नहीं हो पाता। वो बहुत बड़ा शेयर कैपिटल का ले जाता है। इसके अलावा हमको कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री और मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस थे, MSME थे, उनके ऊपर थ्रस्ट जो रखना चाहिए था वो नहीं रहा और फिल्टर करके पैसे नहीं आ पाए। अगर दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटी देखें तो क्या हम उनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी का, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम उसमें देखते हैं? अगर आप न्यूट्रिशन लेवल का देखें, कितनी बड़ी पॉपुलेशन आज भी जो हेल्दी फूड है उससे वंचित है। कितने लोग, कितने बहुत बड़ी पॉपुलेशन बच्चों की एनेमिक है। और अगर लिटरेसी का देखें रेट, तो वो भी हमारे पास जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंडेक्स है वहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते। और क्योंकि मैं एजुकेशन का हूँ, जैसी लिटरेसी दिखाई दे रही है, वो लिटरेसी भी इस तरह की है कि डिग्री ले लेती है और काम कुछ भी नहीं कर पाती। यानी वाइट कॉलर रहते हैं, स्किल्स नहीं है। यानी हमारी हेल्थ केयर, हमारी एजुकेशन फैसिलिटीज़, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर
जब तक इस तरह का नहीं है कि आखिरी आदमी तक बेनिफिट पहुँचे, मैन इन द लास्ट लाइन, आखिरी आदमी तक, जिसको अंत योद्धा कहते हैं, तब तक हम गर्दन उठाकर दुनिया के सामने गर्व से ये नहीं कह सकते हिंदुस्तान एक ताकतवर देश है। हम दुनिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपना स्थान अगर सुधारना चाहते हैं तो हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत अच्छे स्कूल बनाने पड़ेंगे, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, जो हमारा लॉजिस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाना पड़ेगा, क्योंकि सरप्लस से और डेफिसिट एरिया तक कोई भी सर्विस और गुड पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक ही काम करती है। रेल, रोड, एयरपोर्ट, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें एक काम करती हैं, जिस तरह से खून साफ करने के लिए धमनियाँ काम करती हैं। इसके अलावा सरकारों को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको ह्यूमन इंडेक्स को सुधारने के लिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ मोड़ना पड़ेगा। इंडस्ट्री शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द डेवलपमेंट एंड पीस इन द एरिया वेयर दे आर लोकेटेड। हमारी जितनी भी बड़ी और छोटी इंडस्ट्री है उनके में एक बहुत बड़ी खामी जो देखी गई है वो है लेबर लॉज को जिस तरह से एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था उस तरह से नहीं होता। जो मेहनत का आदमी है उसके बच्चों को जो जितनी बढ़िया एजुकेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, इसलिए श्रमिक है वो अपने बच्चे को श्रमिक नहीं बनाना चाहता, पुजारी अपने बच्चे को पुजारी नहीं बनाना चाहता, किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता, लोहार अपने बच्चे को लोहार के काम पे नहीं लगाना चाहता, खाती अपने काम को, बढ़ई है वो उस काम में नहीं लगता। इसका मतलब सीधा सीधा एक हो गया, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर वर्क। मेहनत का आदमी के मेहनत की अगर इज्जत नहीं होती, उसको ह्यूमन इंडेक्स में उसकी हैप्पीनेस को बढ़ाने में, उसको एक अच्छी सिक्योरिटी, अच्छे हाउस की, अच्छे फूड की, अच्छी एजुकेशन की, अच्छी हेल्थ सर्विसेज के लिए अगर नहीं बढ़ाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। हमको परिश्रम का मेहनताना, हमारे पास कुछ रिफॉर्म्स बहुत ही ज़रूरी हैं, उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स 1, लॉ रिफॉर्म्स 2, लेबर रिफॉर्म्स 3, एजुकेशन रिफॉर्म 4, हेल्थ रिफॉर्म्स 5, ये आप अच्छी तरह से लागू कर दें, एग्जीक्यूट कर दें, सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ह्यूमन इंडेक्स में न्याय एक बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारे कोर्ट्स का अगर बर्डन देखें ऊपर से नीचे तक इतना बर्डन है, न्याय मिल ही नहीं पाता इतना। और न्याय के लिए एक कोटेशन आती है, डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस। सोशल इंडेक्स तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक सोशल जस्टिस ना हो, न्याय नहीं हो, और अगर न्याय नहीं होता तो इसका मतलब ये हुआ द सोसाइटी इज़ प्रोन टू एक्सप्लॉयटेशन, शोषण की तरफ जाती है, और जहाँ शोषण होगा वहाँ पर ह्यूमन इंडेक्स फिर दोबारा से नीचे गिर जाएगी। यानी सबको काम मिले, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट मिले, सबको एजुकेशन मिले, सबको अच्छी हेल्थ केयर मिले, सबको बेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मिले, और सबको एक सम्मान इस तरह से मिले कि हम लोग ये सब कहें कि वी आर ए प्राउड इंडियन, वी आर ए प्राउड इंडियन। हमको ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा, इसका रैंक ऊपर उठेगा, अपने आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा। आदमी वहाँ पर बसना चाहता है, वहाँ पर उद्योग लगाना चाहता है, वहाँ पर सारी की सारी अपना माइग्रेट होकर चीज़ें चली जाती हैं जहाँ पर विकास होता है, और विकास का इंडेक्स है ह्यूमन इंडेक्स। हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का उदाहरण देते हैं, डेनमार्क है, स्वीडन है, ह्यूमन इंडेक्स में, हैप्पीनेस में वो पर कैपिटा इनकम में ऊपर नहीं होते हुए भी सबसे ऊपर क्यों दिखाई देते हैं? पीपल आर वेरी हैप्पी। एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ है वो सब के लिए इस तरह से काम करना चाहिए कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। शोषण एक अच्छी सोसाइटी का इंडिकेटर नहीं है, अच्छी सोसाइटी का इंडिकेटर है पर कैपिटा इनकम अच्छी हो, लोग रूल ऑफ द लॉ को माने, न्याय की प्रक्रिया साफ सुथरी हो, लोग सिक्योर्ड महसूस करें, लोग मेहनत का से उनको एक सम्मान मिले,
और अगर ये सब कुछ होता है तो दुनिया में हिंदुस्तान का नाम फिर दोबारा से उसी तरह गोल्डन स्पैरो की तरह से लिया जाएगा। हम फिर दोबारा से सोने की चिड़िया बन सकते हैं। हमको अपने निवासियों का ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद।